तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि आपका ओब्स जिसे आप कह सकते हैं, उसके वीडियो सीरीज़ को। तो इसमें सबसे पहला आपका आता है इंट्रोडक्शन पार्ट। तो आइए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो क्या होता है? प्रोग्रामर्स राइट इंस्ट्रक्शन इन द वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू परफॉर्म देयर कंपोजिशंस टास्क। यानी जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो अपने टास्क को डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो वो है पहला आपका मशीन लेवल लैंग्वेज, दूसरा आपका असेंबली लैंग्वेज और तीसरा आपका हाई लेवल लैंग्वेज। बारी बारी से हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहला आपका है मशीन लेवल लैंग्वेज। क्या होता है? तो इसमें क्या रहा है कि मशीन कोड और अ मशीन लेवल लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय कंप्यूटर्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी वैसा लैंग्वेज जो डायरेक्टली किसके द्वारा ऑपरेट होता है, आपका सीपीयू के द्वारा ऑपरेट होता है, वो आपका क्या होता है, मशीन लेवल लैंग्वेज ही होता है। एंड ईच इंस्ट्रक्शन परफॉर्म्स अ वेरी स्पेसिफिक टास्क सच एज अ लोड, अ जंप और एन एलयू ऑपरेशन ऑन अ यूनिट ऑफ डेटा इन अ सीपीयू रजिस्टर और मेमोरी। यानी ये क्या करता है, एलयू ऑपरेशन को और साथ ही साथ सीपीयू रजिस्टर और मेमोरी को क्या करता है, मशीन लेवल लैंग्वेज रिप्रेजेंटेट करता है। उसके बाद कह रहा है कि एवरी प्रोग्राम डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय ए सीपीयू। यानी जो प्रत्येक प्रोग्राम होता है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट किया जा सकता है किसके द्वारा, सीपीयू के द्वारा। तो ये चीज़ें आपकी कंप्लीट होती हैं। उसके बाद फ्रेंड आपका है असेंबली लैंग्वेज। क्या होता है? तो इसमें कह रहा है कि एन असेंबली लैंग्वेज इज़ अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी जो असेंबली लैंग्वेज है वो क्या है, आपका लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। किसके लिए? कंप्यूटर के लिए। और अदर प्रोग्रामेबल डिवाइस इन विच देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस। यानी उनके बीच प्रोग्राम्स के बीच क्या होना चाहिए, 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस होना चाहिए बिटवीन द लैंग्वेज एंड द आर्किटेक्चर्स मशीन कोड इंस्ट्रक्शन। एंड उसके बाद कह रहा है कि असेंबली लैंग्वेज इज़ अ कन्वर्टेड इनटू द एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड बाय ए यूटिलिटी program referred to as assembler, and the conversion process is referred to as assembly and assembling code। यानी ओवरऑल ये क्या है, एक लो लेवल कोड का ही टाइप है। तो आप उसको ईजिली समझ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। देन उसके बाद आपका है हाई लेवल लैंग्वेज। ये क्या होता है? तो इसमें कह रहा है कि हाई लेवल लैंग्वेज इज एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इनेबल्स डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोग्राम इन मच सिंपलर प्रोग्रामिंग कंटेक्स्ट एंड इज जनरली इंडिपेंडेंट ऑफ द कंप्यूटर्स हार्डवेयर आर्किटेक्चर। यानी ये एक प्रकार का क्या है, काफ़ी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इंडिपेंडेंट होता है किसके द्वारा, कंप्यूटर हार्डवेयर आर्किटेक्चर के द्वारा। देन उसके बाद फ्रेंड आपका कह रहा है कि हाई लेवल लैंग्वेज हैज़ अ हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड फोकस मोर ऑन द प्रोग्रामिंग लॉजिक रेदर देन द अंडरलाइनिंग हार्डवेयर कंपोनेंट सच एज मेमोरी एड्रेसिंग एंड रजिस्टर यूटिलाइजेशन। यानी ये क्या है, एक प्रकार का हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन होता है जो मेमोरी एड्रेसिंग और रजिस्टर यूटिलाइजेशन में क्या करता है, मदद करता है। द फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डिज़ाइन इन 1950s। यानी जो आपका पहला हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो 1950 में क्या किया गया, डेवलप किया गया। नाउ देयर आर डजन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज। यानी ये आज के टाइम में बहुत तरह के हाई लेवल लैंग्वेज आ गए हैं, जिससे आपका एडीए हो गया, एल्गोल हो गया, बेसिक कोबोल हो गया, सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, फोर्ट्रैन हो गया, लिप्स हो गया, पास्कल हो गया, प्रोलॉग हो गया। ये सारी चीज़ें क्या है, आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, अब कह रहा है कि जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उन्हें दो कैटेगरी में रखा गया है। पहला आपका प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसे पीओपी भी कहते हैं, और दूसरा आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसे OOP कहते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो फ्रेंड, ये आपका है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या होता है? तो इसमें कह रहा है कि इन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच द प्रोग्राम इज व्यू एज सीक्वेंस ऑफ थिंग टू बी डन सच एज रीडिंग, कैलकुलेशन एंड प्रिंटिंग। यानी इसमें जो प्रोग्रामिंग होता है किसके द्वारा, रीडिंग के द्वारा, कैलकुलेशन के द्वारा, प्रिंटिंग के द्वारा क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली कंसिस्ट ऑफ राइटिंग अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन और एक्शन फॉर द कंप्यूटर टू फ्लो एंड ऑर्गेनाइजिंग दीज इंस्ट्रक्शन इनटू द ग्रुप नॉन एज फंक्शन। यानी इसमें क्या होते हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स होते हैं जिन्हें हम फंक्शन का नाम देते हैं, और जो मेन प्रोग्राम होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन में क्या होता है, डिफाइन होता है। और इसके कुछ एडवांटेज हैं आपके।
तो पहला इसका जो डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं उसमें पहला ये है कि ग्लोबल डाटा एक्सेस। सेकंड है आपका इट डज नॉट मॉडल रीड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम वेरी वेल एंड नो डाटा हाइडिंग। और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट आपको दिख रहे होंगे। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के है। पहला ये है कि एम्फेसाइजिंग इज ऑन डूइंग थिंग्स एंड सेकंड है कि लार्ज प्रोग्राम आर डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल प्रोग्राम एंड थर्ड है कि मोस्ट फंक्शन शेयर ग्लोबल डाटा एंड फोर्थ है आपका डेटा मूव ओपनली अराउंड द सिस्टम एंड फिफ्थ है आपका फंक्शन ट्रांसफॉर्म्स डेटा फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एंड सिक्स्थ है आपका एम्प्लॉय टॉप डाउन अप्रोच। तो आई होप यहाँ तक पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।